Friends, I am Rajkumar Sharma, present here with chapter number 1, class 10th, real numbers. In this session, we will discuss on some questions which are dependent on chapter number 1. Question number 1, I am reading. It's from NCERT book 1.1, question number 5. Check whether 6 is to power n can end with the digit 0 for any natural number n. In this question, we have to check is 6 is to power n is end with 0, means we have some examples like 10, 150, 20, 30, 170. These all numbers are end with 0. The ones digit of these numbers is 0. So we have to check the 6 is to power n is end with 0 or not for any natural number n. Okay. So in this question, we have factors of 6 are 2, prime factors of 6 are 2 and 3. Okay, 2 and 3, 2, 3 both are prime numbers. Look here, it's rough work. If any number which can end with 0 like 10, like 20, the factors of 10 are 2 and 5, prime factors. Factors means prime factors. As it is, the factors of 20 are 2 multiplied by 2 multiplied by 5. Easily we can say that the factors of a number which can end with 0 are 2 and 5 compulsory. 2 and 5 both compulsory. 20. As it is, when we split 150, definitely we have prime factors 2 and 5 surely. So if we want to any number like 6 is to power n, 7 is to power n and with 0, they must have factors 2 and 5. We are discussing on 6 in this question. 6 is to power n. The prime factors of 6 are 2 and 3. Okay, 5 is not here. 5 is not here. 5 is not a factor of 6. So we need, if a number end with 0, if a number end with 0, it must have 2 and 5 as prime factors. But 6 don't have 5. It have 2 but don't have 5. So 6 is to power n cannot be end with 0. Okay, cannot be end with 0. As it is, 8 is to power n, 9 is to power n, 13 is to power n. These all numbers cannot be end with 0 for any natural number n. So 6 is to power n cannot be end with 0. Now solve question number 2. प्रश्न संख्या 2 को हम हल करने जा रहे हैं. ये एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ एक बार. एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स. हमें बताना है कि ये जो प्रश्न हमारे सामने हैं इसमें 2 नंबर हमारे सामने हमें गिवन है. ओके, पहला नंबर है जिसमें 7, 11, 13 एक प्रोडक्ट है प्लस 13 इसमें ऐड किया हुआ है. इसी तरह से एक और नंबर है जिसमें 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 5 इसमें ऐड किया हुआ है. तो ये नंबर कंपोजिट क्यों है, इस बात का हमें यहाँ पे आंसर देना है. कंपोजिट और प्राइम नंबर्स दोनों चीज़ें हम जानते हैं, हमारी पढ़ी हुई है. कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होते हैं. एक कंपोजिट नंबर वो होगा कि प्राइम नंबर 1, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3 एंड मैनी मोर. अगर कुछ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कोई नंबर होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है. लाइक 15. अच्छा, उसमें जो भी नंबर होते हैं इजीली प्राइम फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो जैसे 15 है, 15 3 और 5 का प्रोडक्ट है. 15 एक कंपोजिट नंबर है, 5 और 3 प्राइम नंबर्स है. तो बिल्कुल यही बात हमें यहाँ भी कर देनी है. यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं. दोनों जो नंबर्स गिवन है दोनों को मैं एक साथ लेता हूँ. यहाँ पहला नंबर है 7, 11, 13 प्लस 13.
एक इनिशियल लेवल पे एक छोटे बच्चे को जैसे समझाया जाता है नंबर सिस्टम में, बिल्कुल वैसा एक प्रश्न है। 13 यहाँ पे कॉमन है, 13 को हमने कॉमन कर दिया है। अब 7, 11 प्लस 1 हमारे पास में बचता है 13, ये हो चुका है 77 प्लस 1, यहाँ आता है 13 और 78। अब ये जो नंबर है, जो नंबर पहले इस फॉर्मेट में गिवन था, अब यही नंबर है और वो इस तरह से बन चुका है। तो अब 13 जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 78 के भी हम और फैक्टर्स बना सकते हैं, जिसका फैक्टर 2 डेफिनेटली बिल्कुल है हमारे पास में। तो ये जो भी नंबर है, ये क्लियरली यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण नहीं था कि ये जो नंबर है क्या है, बड़ा अटपटा सा एक फॉर्मेट में था। जैसे नंबर दिए गिवन हो में 15, 16, 156, तो पता पड़ता है कि वो नंबर है। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं तो अब इसको सॉल्व करने के बाद ये 13 और 78 का प्रोडक्ट है, तो मीन्स 78 कोई भी नंबर है, 13 कोई भी नंबर है, मीन्स ये प्राइम है वैसे। अब इसके भी फैक्टर बन सकते हैं, मतलब ये जो पूरा नंबर है ये नंबर 13 और 78 का प्रोडक्ट है। इट मीन ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। अर्थात ये जो नंबर है, जो भी नंबर हमें गिवन है, ये इस फॉर्मेट में जो नंबर गिवन है, ये नंबर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो ये कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल इसी तरह से बात हमें इस वाले नंबर की करनी है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 कॉमन मिलता है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पहले लाइन। अब यहाँ 7.6.4.3.2.1 प्लस 1 हमारे पास में, डॉट मीन्स प्रोडक्ट का सिंबल है ये। अब ये जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, जो भी नंबर हम यहाँ पे इंटू करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, तो ठीक है, ये 1008 और प्लस ये वाला 1। तो अब ये जो नंबर है ये क्या बन गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब 5 कोई भी प्राइम नंबर है। अच्छा, ये प्राइम ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो तो प्राइम ही होंगे। इसी तरह से ये 1009 जो आ रहा है, ये भी एक नंबर है। तो यहाँ पे तो डिफरेंट नंबर आ गए हैं। ये जो नंबर हमारा गिवन था हमें, इस नंबर का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से था, ये नंबर इस तरह से हमें गिवन था। अब ये नंबर हमारे पास में ऐसे आ गया है, ठीक है। मीन्स इस नंबर के जो फैक्टर्स है, इस नंबर के फैक्टर जो है वो कौन है, 5 और 1009 है। ये क्लियर हो चुका है हमारे बीच में। तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर ऐसा नंबर नहीं है जो अपने आप से डिवाइड हो, केवल अपने आप से डिवाइड हो। ये नंबर 5 से और इस नंबर से दोनों से डिवाइड होता है, मतलब इसके जो फैक्टर है वो इसके अलावा और 1 के अलावा 5 और 1009 है। तो ये नंबर जो है वो क्या हो चुका है, एक कंपोजिट नंबर हो गया। मीन्स फाइनली जब भी आप इस बात को करें तो सरल शब्दों में जब आपको इस चीज़ को कहना हो तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी नंबर अगर वो अपने अलावा, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, अगर ऐसा है तो वो एक प्राइम नंबर होगा। अगर उसके फैक्टर उस नंबर के अलावा और नंबर्स हैं तो वो एक कंपोजिट नंबर होगा। अगर उसके फैक्टर वो नंबर और 1, बस ये दो ही उसके फैक्टर्स हैं, मीन्स वो किसी भी नंबर से, किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, मीन्स ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। बढ़ते हैं नए प्रश्न के लिए। एक बहुत अच्छे क्वेश्चन से आपका परिचय कराते हैं। एडिशनल क्वेश्चन है, नंबर मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इफ n is an odd integer then show that n square minus 1 is divisible by 8। एक ऐसा प्रश्न है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी इन दिनों में बहुत अधिकता से पूछा जाता है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 के बारे में हमें बात करनी है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये 8 का मल्टीपल होगा। 8 हमें यहाँ पे कॉमन चाहिए, पहली बात। अब n जो है, n को क्या बोला जा रहा है, ऑड नंबर बोला जा रहा है। एक ऑड नंबर जो होता है, कोई भी ऑड नंबर जो होता है वो 2a प्लस 1 के फॉर्मेट में होता है, मतलब वो 2 का मल्टीपल होता है लेकिन उसमें 1 रिमाइंडर बचता है। या वो 2a प्लस 3 फॉर्मेट में हो सकता है, या वो 2a प्लस 5 के फॉर्मेट में, या 7 या 9 जो भी होगा, लेकिन वहाँ पे एक ऑड नंबर जरूर एज ए रिमाइंडर हमारे पास में होगा। तो n को मैं लेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी बात n स्क्वायर माइनस 1 की है, तो n को मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है 4a प्लस 1। अब मैंने 4 क्यों लिया, क्योंकि 8 का मल्टीपल बताना है।
तो अगर मैं 2 से शुरू करता हूँ तो 2 से अगर मैं उसका स्क्वायर भी करता हूँ, देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी करना है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 8 का मल्टीपल बताना है तो आप इसको 4a+1 भी कर सकते हैं, 2a+1 भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 8 का मल्टीपल है तो ये नंबर छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। 8 का मल्टीपल 8 से शुरू होगा, अगर मैं वहाँ पे 4 करूँ तो 4 जो होगा वो 8 का मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए ऐसे को हमको 4a+1 करना है। आप इसको 4a+3 पे भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों ही नंबर्स पे आपको इस क्वेश्चन को चेक करके दिखाता हूँ, लेकिन जो बच्चे कुछ अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए उनकी जिज्ञासा मन में होती है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। देखिए n हमने लेट कर लिया है 4a+1, अब मुझे करना है n² - 1, ठीक है। n² - 1 का मतलब क्या होगा, 4a+1, ये n की जगह सब्स्टिट्यूट किया, फिर स्क्वायर आ गया, और ये वाला -1 जो हमें गिवन है। अब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, तो 16a² + 1 + 8a - 1, +1 और -1 कैंसिल आउट हो गए हैं। वी हैव 16a² + 8a, वी कैन टेक कॉमन 8a, इसको जब मैंने कॉमन कर दिया है तो यहाँ पे 2a और यहाँ पे +1 आता है। मतलब अब इस पूरे नंबर पे आप देखिए 8 जो है एक मल्टीपल के फॉर्मेट में आ रहा है ना, वी कैन राइट इट 8 × a × मल्टीप्लाई 2a+1, है ना, ये इंटू हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। तो 8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये नंबर 8 का मल्टीपल हो गया इजीली। बिल्कुल इसी तरह से इसको अगर हम और करते हैं आगे, तो मैं इसको ये बात भी आपको बता सकता हूँ एज इट इज़ कि हमारे पास में जो आ रहा है कौन, 4a+3, एक नंबर और लेट किया ना मैंने n को, तो अब n² - 1 चलाते हैं, इसके साथ चलते हैं हम, 4a+3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, और -1 हमें करना है, वो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 16a² + 9 + 24a, ओके, और -1, तो 16a² आता है, फिर उसके बाद में 24a मैंने कर दिया, 9 और -1 8 हो गया, यहाँ पे 8 वी कैन टॉक कॉमन, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये नंबर आ चुका है 2a² + 3a+1, मतलब जो भी हो यहाँ पे 8 हमारा प्रोडक्ट के साथ में, मतलब ये मल्टीपल है, तो मतलब इस नंबर में क्या हो गया, 8 कॉमन आ सकता है, 8 इसका मल्टीपल है, 8 इसका डिवीज़र है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो हम देख, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब अगर हम एक छोटी सी बात करें, रफ साइड में अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो n² - 1 है, ठीक है। अब मैं n को अगर मान लो 2 लेट करूँ तो ये मुझे कितना मिलता है, 3 मिलता है ये नंबर। n को अगर मैं 4 लेट करूँ तो 4 का स्क्वायर हो गया -1, 16 - 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है भाई, 17। तो बताओ ये ऑड नंबर है या नहीं है, पहली चीज़ तो ये 4a+1, 4a+3, 4a+5 ये ऑड नंबर है, और इसको हमको 8 का मल्टीपल बताना है। तो n, यहाँ तक मैंने ये दोनों नंबर जो लिए हैं ये मैंने इवन नंबर लिए हैं, इस पे ये ऑड नंबर आ रहा है, तो n² - 1 एक ऑड नंबर है ना। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसी सीरीज में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब हर चैप्टर के मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ, बच्चों आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा। ओके, गुड लक, गुड बाय।